गुड इवनिंग बउआ। चलिए, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। आइए, आज जो है आपका परसेंटेज का 5वां क्लास होने जा रहा है। ठीक है, आज आपका 5वां क्लास होगा। क्या स्टार्ट करें ना? गुड इवनिंग बउआ। ध्यान से सुनिएगा, आज जो 5वां टाइप जो होगा बच्चे, वो क्या होगा? प्रतिशत परिवर्तन पे आधारित प्रश्न। क्या होगा? प्रतिशत परिवर्तन पे आधारित प्रश्न होगा। चेंज इन परसेंटेज, परसेंटेज में चेंजिंग जो आएगा वो किस तरह से आएगा, उस बातों पे आज हम देखने की प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिस्काउंट। तो लगातार जब चीजें बढ़ेगा तो लगातार बढ़ने के चीजें का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस में ए बी बटा में 100%। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज, इक्विवेलेंट इंक्रीज। इक्विवेलेंट इंक्रीज का ये फॉर्मूला हुआ। और सक्सेसिव डिस्काउंट इसी में अगर बोला जाए तो ए प्लस बी माइनस में ए बी बटा में 100% होता है। साथियों, तो आप इस पे ध्यान नहीं देना, नीचे ध्यान नहीं देना है। ये जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, अभी फिलहाल इस पे ध्यान देना है। एक बात और याद रखोगे, बढ़ने की बात बोला जाए तो प्लस लिखोगे, और घटाने की बात बोला जाए, कमी करने की बात बोला जाए तो माइनस साइन का यूज करोगे। जल्दी से बोलो, बढ़ने की बात बोले तो प्लस साइन का यूज करेंगे, और कमी की बात बोले, घटाने की बात बोले तो माइनस साइन का यूज करेंगे। वृद्धि की बात बोले प्लस साइन का यूज करेंगे, और ह्रास की बात बोले, घटने की बात बोले, कमी की बात बोले तो माइनस साइन का यूज करेंगे। तो साथियों बोलोगे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट इंक्रीज, लगातार इंक्रीज की फॉर्मूला क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100 होगा। ठीक है, एक बार जल्दी से सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। सुनेंगे बच्चे? तो बस फॉर्मूला याद रख लेना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है? तो सर जी, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100% याद रखना है। ठीक है, बस ध्यान रहे, वृद्धि की बात बोले प्लस साइन का यूज करेंगे, कमी की बात बोले या घटने की बात बोले माइनस साइन का यूज करेंगे। पहले मैथ में डर लगता था सर, पूरा वीक है मेरा मैथ, बहुत अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अच्छा, आपका मैथ्स वीक था, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, और बढ़िया हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बउआ, ध्यान से सुनिएगा। अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, फिर से बोलोगे ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। वृद्धि की बात बोले प्लस करेंगे, कमी की बात बोले माइनस करेंगे। यहां के बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझोगे। बोर्ड पीडीएफ की भी हम चर्चा किए थे कि क्लास जैसे समाप्त होगा, एक टेलीग्राम चैनल बताए थे, एक टेलीग्राम चैनल ये है सौरभ मैथ्स। स्पेलिंग सही लिखोगे, बस जस्ट क्लास समाप्त होने के बाद तुरंत जो है बोर्ड पीडीएफ वहां पे शेयर कर दिया जाता है। लिख लोगे, जल्दी से लिख लोगे, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लोगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनोगे। अब इस फार्मूला में ही बोला गया है कि चलिए आपके पास एक बार समय देते हैं, आप बताओगे। बढ़ जाएगा, नंबर भी बढ़ेगा। बोला गया है भुवन, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी और बाद में फिर 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करें। क्या चेंज हुआ होगा? सुनोगे, उनकी इनकम में, उनकी आय में क्या परिवर्तन हुआ होगा? प्रतिशत परिवर्तन हुआ होगा। साथियों, एक बार कमी किया गया 16% का, तो -16 किया होगा, फिर बाद में 50 प्लस 25% का वृद्धि किया गया होगा। तो आप ए मानो 16 को, बी मानो 25 को। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100 होता है। इसी पे आप बैठाओगे। हम डायरेक्ट भी सिखाने की प्रयास करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज मान सीधा सीधा है, आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो। सर जी,
ए की मान अगर 16 -16 का यूज करेंगे तो यहां -16 होगा। बी की मान 25 यूज करोगे। अब देखोगे एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, दोनों अगर गुना में रहे, एक प्लस में एक माइनस में, तो बीच की साइन माइनस हो जाता है। क्या होगा? तो 16 गुना 25 होगा और बट्टा में 100 होगा। साथियों 25 में से 16 जाएगा तो 9 होगा, माइनस 25 चौके 100 होता है। क्या होता है? तो सर जी 25 चौके हो जाएगा 100 हो जाएगा और 4 चौके 16, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5%। अगर प्लस में आया तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो कमी होता। तो 5% का वृद्धि, आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। सभी बच्चे का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चे देंगे, जल्दी से बताओगे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, राम 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 राम। 18.8, ठीक है, देख रहे हैं बच्चे। सी सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। 2 बार वृद्धि हुआ, अति उत्तम वाली बात है। वही फॉर्मूला का यूज करना है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। 2 बार ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ने की बात बोला है। 10% की वृद्धि, फिर 8% का वृद्धि, फिर 8 गुना 10 बटा में 100। 10 गुना, ए की मान 10 रखे थे, बी की मान 8 रखे थे, बट्टा में 100%। ये दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएगा। 10 और 8 18, प्लस में 8 बटा 10 का मतलब 0.8 होगा। जोड़ोगे तो 18.8 आया, प्लस में आया तो साथियों वृद्धि करेगा, और वृद्धि की चर्चा किया गया। आंसर क्या होगा? इसका भी सी होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आया है, अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले अंशिका का आया, फिर अस्मिता का आया है, मतलब यही दोनों का केवल आंसर है। फिर जया का है, रितु सी बता रही है, ठीक है। लालू कुमार भी सी बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगा? सुनोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो बस इसी फॉर्मूला पे बनाना, हम इसको डायरेक्ट भी बना रहे हैं। सुनोगे तो सर जी बात बोला गया है 15% का वृद्धि तो प्लस में, और बाद में 15% की कमी, तो बी की मान 15% की कमी का मतलब माइनस। एक वृद्धि एक कमी तो बीच में माइनस होगा। 15 गुना 15, क्योंकि ए और बी दोनों 15-15 ही है, और बट्टा में क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, अब 15 में से 15 गया तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस बचेगा यहाँ पे। 15 गुना 15 225 बट्टा में 100, ये क्या हो जाएगा? तो 2.25% माइनस में है, मतलब कमी होगा। तो 2.25% की कमी होगा। साथियों समझना है, जब चीजें सेम रहे, जब चीजें सेम रहे, सुनोगे 15-15 रहे, एक बार 15 का वृद्धि 15 का कमी, मतलब परसेंटेज मान सेम रहे, एक बार बढ़ने की बात बोले x% और एक बार x% की घटाने की बात बोले, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा कमी होगा। हमेशा ऑलवेज क्या होगा? तो हमेशा साथियों कमी होगा, हमेशा कमी होगा। कितने की कमी होता है? तो एक्स स्क्वायर बटा में 100% की कमी होती है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटा में 100% की कमी होता है। हमेशा याद रखना है कि कमी होता है। जितना बढ़ने की बात बोले उतना ही घटने की बात बोले, तो स्क्वायर करके 2 अंकों की बात दशमलव। 15 बढ़ने की बात बोला है, 15 घटने की बात बोला है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 अंकों की बात दशमलव। 2.25% की कमी, हमेशा कमी होगा। फिर से सुनो, 12% बढ़ने की बात बोले, 12% घटने की बात बोले, तो चेंज इन उनका इनकम में क्या चेंजिंग आएगा? तो
तो इनकम में क्या चेंजिंग आएगा साथियों? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 2 अंकों की बात दशमलव, तो 1.14% की चेंजिंग आएगा। क्या आएगा? तो 1.44% की चेंजिंग आएगा। एकदम खत्म हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, समय से पहले समाप्त होगा। जो बोल दिए हैं वादे का एकदम पक्के इंसान हम हैं। जितना बोल दिया जाता है उतना ही किया जाता है, उससे ज्यादा ही किया जाता है, कम नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए अब देखोगे, सिंपल सी बात है 15%। अब इसमें तुम एक्स स्क्वायर मत लगा देना, क्योंकि यहां पे 15 है फिर 25 है, चीजें चेंज हो गया है। बोला किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पे उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। इसकी दौरान बोला गया है इसकी दैनिक बिक्री जो हो है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है बताना है। तो साथियों 15% का कमी मतलब पहले -15 फिर 25% का वृद्धि, तो इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। तो फॉर्मूला जानते हैं, -15 होगा +25 होगा, एक प्लस एक माइनस रहे तो बीच में माइनस होता है, 15 गुना 25 होगा, बट्टा में क्या होगा? 100 होगा। 25 में से -15 जाएगा तो 10 बचेगा और यहां पे माइनस है। 15 गुना 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 पचे 75 का 5 बाकी में 7 15 375 और 2 अंकों की बाद दशमलव। ये 10 में से ये जाएगा तो कितना आएगा साथियों? तो 6.25% की वृद्धि, प्लस में आया तो वृद्धि होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आया है ए आया है। अच्छा लगा मुझे देखकर। बताएंगे, बोला गया एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद फिर 40% की कमी की जाती है, तो दोनों चीजें तो सेम आ गया। स्पीड में बताएंगे तो 5 मिनट में खत्म। कितना? अगर स्पीड में बता दिए तो 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा आपका बैच, मतलब ये क्लासेस ओनली फॉर 5 मिनट लगेगा। चलिए जल्दी से आप आंसर बताएंगे। आइए बच्चे, जितना बढ़ने की बात बोला उतना ही कमी की बात बोला, बस इसकी स्क्वायर कर दो, हमेशा कमी होगा और बट्टा में 100। तो 40 की स्क्वायर कितना होता है? तो 1600 और बट्टा में 100 होगा। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो माइनस में 16% की कमी होगा। कोई बच्चे कोई परिवर्तन नहीं मारना है, कोई परिवर्तन नहीं मारना, डी होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, बोला गया पहले 20% की कमी हुआ तो -20 फिर 10% का वृद्धि हुआ। ठीक है, दोनों जगह, एक जगह माइनस है, एक कमी की बात एक वृद्धि की बात, बीच में माइनस हो जाएगा तो 20 गुना 10 बट्टा में क्या होगा? 100 होगा। जीरो से जीरो कट गया तो बताओगे 20 -20 + 10 तो -10 हो जाएगा और यहां से माइनस, तो दोनों जगह माइनस है तो -12%। माइनस लगा रहे तो कमी होगा। क्या परिवर्तन आएगा? तो 12% का कमी होगा। ठीक है, आइए ये बताओगे, बोला गया एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी बताओगे। तो 5 का स्क्वायर सीधा सीधा बताना है, बट्टा में 100% की कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंकों के बाद दशमलव 25% की कमी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.25% की कमी होगा। आइए बच्चे इस क्वेश्चन को बताएंगे। बोला गया 20% वृद्धि 20% कमी, तो 20 का स्क्वायर 400, 2 जीरो कट जाएगा तो 4% की कमी होगा। आंसर आ गया, कुछ करना भी नहीं है, है? देखिए कभी कभी लेवल आपका हाई रहेगा क्योंकि जो टाइप था वो टाइप चल रहा है, मतलब उस टाइप से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बोले मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आंसर दे रहे हो, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, इसका मतलब है मजा आ रहा है। ठीक है, 8 बताओगे कि 10% की वृद्धि, बोला गया नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। ठीक है, अब बोला गया एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितना % कम क्या बोला गया है? कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसका कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजिंग ना हो। बताओगे, तो ये बताओगे कि कोई परिवर्तन ना हो। अब बताना है
तो एक बात बताओगे, बोला गया है पेट्रोल की कीमत में 10% का वृद्धि हुआ। साथियों, आपका जो खर्च है यहां पे एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्या मानेंगे? खर्च। मानिए अगर खर्च हमारा 100 रुपया है, प्रत्येक दिन 100 रुपया का पेट्रोल भरा रहे हैं बाइक में और चल रहे हैं, 100 रुपया का पेट्रोल भरा रहे हैं और चल रहे हैं। अच्छा, आंसर आया है कि नहीं? का फिर एवरीवन डिलीट हो गया, सुनोगे। और 100 रुपए का पेट्रोल भरा रहे और चल रहे, अचानक एक दिन 10% का वृद्धि हो गया तो 110 हो गया, तो दाम हमारा बढ़कर हो गया 110। बच्चे बोला गया कितना कम हम बाइक को चलाएं ताकि जो है खर्चा 100 रुपया ही रहे। तो आप 100 ही रुपए पेट्रोल पंप वाले को दोगे, तो पेट्रोल की दाम 110, आप दे रहे हो 100, तो बताओगे पेट्रोल 10 रुपए का कम देगा। कहां से? तो 110। बताओगे, 0 से 0 कटा, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना। तो 1/10 का मतलब होता है 1/11 का मतलब होता है 9.1/11% का क्या होगा कि खपत में आपको कमी करना होगा। क्या करना होगा? पेट्रोल की जो खपत होगा, खर्च अगर नहीं बढ़ाना है तो 9.1/11% की कमी करना होगा। आंसर क्या होगा? तो बी होगा। अरे 10% मार रहा है गधा, ए भी मार रहा है, कोई कोई 10% वृद्धि हुआ तो 10% का कमी मारा, भारी बेवकूफ हो। आंसर क्या होगा? बी होगा। एक बात ये भी बताए थे कि अगर वृद्धि दिया रहे क्वेश्चन में और सेम चीजें कमी पूछे, देखो यहां पे कमी पूछे, तो डायरेक्टली हम क्लास में भी बताए थे, फिर से बता रहे हैं, अगर चीजें बढ़ने की बात बोले और एकदम अगर वहां बढ़ने की बात बोले, एक ही परसेंटेज मान दिया रहे, तो आगे गारंटी है क्वेश्चन में कमी की चर्चा करेगा। तो साथियों, अगर x बाय y से बढ़ेगा तो कमी होगा x बाय y प्लस एक्स से। सर इसका अर्थ क्या है? ये दोनों तरफ से वैलिड है। किसी भी चीजों को बढ़ाना रहे, किसी भी चीजों की चाल घटाना रहे, तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ दो। आपके पैर में 5 केजी का वजन अगर कोई कुछ बांध दे तो आपकी चाल कम हो जाएगा। चाल को बढ़ाना रहे तो उस जो वजन को बांधा गया उसको खोल दो। कहने का इसका अर्थ यह हुआ साथियों, ध्यान से समझोगे, इस पे ध्यान नहीं देना है, कि 10% का वृद्धि हुआ तो 10% की फ्रैक्शन मान 1/10 हुआ। कोई भी चीज कमी अगर करना रहे, कमी पूछेगा, तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है, जो नीचे में बेस वैल्यू होता है, जितना ज्यादा नीचे में वैल्यू रहेगा उसकी मान उतना कम होता है। तो कम करने के लिए इसको ऊपर वाले को नीचे में जोड़ दोगे, तो 1/10 में 1 जोड़ोगे 11, तो 1/11 का मतलब होता है 9.1/11%। डायरेक्ट एक बार में आंसर आया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तरीका भी अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक श्रमिक का वेतन में देखोगे 25% का वृद्धि हुआ। साथियों, आपको गारंटी हम कहते हैं कि नीचे में कमी ही पूछा होगा। देख लो, अगर वृद्धि की चर्चा हुआ है तो 25% की फ्रैक्शन मान पहले बेसिक से सीखो। आदमी का वेतन पहले 100 रुपया मिल रहा था, आज 25 रुपया का वृद्धि हुआ तो 125 हो गया। तो बताओ, बोला गया है कि नए वेतन को किस बोला गया है? एक श्रमिक के वेतन में 25% का वृद्धि हुआ, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत का कमी करना होगा? तो साथियों, मूल वेतन आपका 100 रुपया है और नया वेतन 125 हुआ था बढ़ के, फिर से मूल वेतन लेके जाना है तो 25 का कमी करना होगा। कहां से? तो 125 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 25 पंचे 125, 25 20, तो कितना का 20% की कमी करना होगा। नहीं आया, सॉरी, 25% का वृद्धि मतलब मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत कमी करना होगा? 25 का कमी किए हैं 125 से, 20 पंचे 100। हाँ, सी आंसर। आंसर क्या होगा? सी होगा। साथियों, एक बात बताओगे आप मुझे, इसको डायरेक्ट बनाएंगे। अभी बताए थे कि वृद्धि अगर दिया रहे तो नीचे में कमी पूछेगा, गारंटी है। क्वेश्चन भी पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ोगे भी नहीं। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, ये वृद्धि हो रहा है, कमी करना रहे ऊपर सेम रखो, बस इसको जोड़ दो। तो 1 को 4 में जोड़ेंगे 5, तो 1/5 का मतलब होता है फ्रैक्शन, परसेंटेज मान 20%। आंसर। बच्चे, कल आपकी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस आपका जो है 10 बजे से होगा, सैटरडे संडे।
स्पेशल क्लासेस जो चल रहा था 10 बजे से होगा, ध्यान रहे, ठीक है। आइए, बोला यदि एक भिन्न जो कि भिन्न है y/x है, बोला गया अंश में 12% का वृद्धि, तो आप जानते हो कि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 12% का वृद्धि हुआ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। 10 बजे से आना है कल, 10 से 1 चलेगा, 11 का क्वेश्चन बनाओगे जल्दी से। बोला गया है ये भिन्न है y/x है, बोला गया अंश में 12% का वृद्धि, तो ऊपर अंश होता है। आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 12% का वृद्धि हुआ तो 112 हो गया। और हर में बोला गया 2% का कमी, तो 100 में से 2% का कमी हुआ तो 98% हो गया। और फाइनली ये भिन्न हो जाता 6/7, कितना हो जाता है, तो मूल भिन्न को हमने y/x माना है, परसेंट से परसेंट कहा है, ठीक है। अब इसको अगर काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो सर जी 7 14 7 98, ये हो गया। अब एक बात बताओगे, 14 8 112, 2 से काटोगे 4 होगा, ये 3 होगा, तो y/x हो जाएगा 3/4। आंसर हमारा क्या होगा, तो जो मूल भिन्न जो आपका है y/x मतलब 3/4 आया, आंसर खत्म, ए आया है। बहुत बढ़िया। अब आपका बोर्ड ये पीडीएफ समाप्त हो गया है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन था आज टाइप 5 समाप्त हो गया है। अब आपका क्लासेस यहीं पे समाप्त करना होगा। अब लगता नहीं कि ज्यादा चल पाए, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन बना हुआ नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन देने के लिए हम बोले हैं, ठीक है। और एक ही टाइप का लगभग में 11 क्वेश्चन ही बना है, ठीक है। तो कल की क्लासेस जो ऑफलाइन में जो होगा वो 10 बजे से 12 बजे ना चलकर 10 बजे से आपका 1 PM तक चलेगा, सॉरी 10 AM से 1 PM तक चलेगा, ध्यान रहे बच्चे। और प्रॉफिट लॉस समाप्त हो जाएगा इस टाइम में, आना है क्लास करना है, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं आएंगे छूट जाएगा एक बार तो दिक्कत होगा। चलिए आज आपकी क्लासेस यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू।